मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। कोतमा वालों का भाग्य जागा और राष्ट्र संकट समाधान का सत्र फिर से उनको मिला। और आज ये संकट समाधान इस कोतमा के आपके इसके पावन प्रांगण में प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ फूलचंद जी जैन, नंदीश्वर दीप। हे स्वामी जी, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी। हे भगवान जी, ज्ञानी जीव किस प्रकार से परमात्मा पद को प्राप्त करता है? नमोस्तु भगवान जी। ज्ञानी जी परमात्मा पद को कैसे प्राप्त करता है? जी जब आत्मा ज्ञानी ओम दूसरा आत्मा ओम आत्मज्ञानी अपने आत्म ध्यान में लीन होता है, तब आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। हमारी चेतना को विकृत करने वाले कारकों में राग, द्वेष, मोह जन्य विकार, ये विकार जब तक हम पर हावी होते हैं हमें निर्विकार नहीं होने देते। विकार से निर्विकारता की यात्रा के लिए ही हमें मोक्ष मार्ग में लगना होता है। आत्मज्ञान पूर्वक आत्मलीनता की स्थिति ही हमें निर्विकारता की ओर बढ़ाती है। जब साधक सर्व संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर अपनी आत्मा में केंद्रित होता है, विकार रहित हो जाता है, और वही निर्विकार अवस्था परमात्मा। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु। नविता चंदेरिया जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी इच्छा में मैं भावना योग करती हूँ और उसमें एक शब्द आता है लोभ, लालच और लिप्सा। इसको अपने जीवन से कैसे दूर करूँ? बहुत अच्छी बात। लोभ, लालच और लिप्सा तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। लोभ, लालच, लिप्सा से बचने के लिए हे प्रभु मेरे मन में संतोष हो, हर पल ये भावना भाव मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे संतोष रखना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे संतोष रखना है। ये बात यदि मन में गहरी बैठ जाएगी तो हमारे अंदर का लोभ, लालच और इस तरह के अन्य विकार दूर होंगे। नमस्ते। आंगनबाड़ी कोतमा से मोनिका जी जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। मैं मोनिका जैन, महिला एवं बाल विकास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मेरे यहाँ मतलब बच्चों को सेवाएं दी जाती, जैसे टीका लगाना बच्चों को, गर्भ में माँ के बच्चे पेट में आता तब से योजना लागू हो जाती है। मैं महिला बाल विकास में सभी को योजनाओं का जो लाभ देती हूँ, बड़ी गरीब से लेकर के बड़े लोगों सभी को योजनाओं का जो लाभ दे रही हूँ, निस्वार्थ भावना से, अच्छी भावना से देती हूँ। परंतु हे गुरुवर, मुझे मानदेय तो मिलता है, परंतु मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं? पहले तो ये बताओ, ये पुण्य कमाने की भावना से कर रहे हो कि अपने मानदेय के लिए कर रही हो? महाराज जी, जरूरत तो सभी चीज़ों की होती है, तो जिसकी पेट पालने के प्रमुखता लिए है वो पैसे भी मिलेगा। चाहिए। सुनो, आप सर्विस कर रही हो तो मानदेय मिलेगा, लेकिन सर्विस करने के बाद भी हृदय से अन्यों के कल्याण की भावना रखोगे तो कुछ अंशों में पुण्य मिल सकता है। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। मीता जैन, महिला पाठशाला कोतमा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल हर माँओं की यही समस्या है कि दो बच्चे हैं, दोनों को माँ तो एक समान प्यार करती है, लेकिन बड़ा बेटा बोलता है आप छोटे भाई से ज़्यादा प्यार करती हो, और छोटा भाई बोलता है आप बड़े भाई से ज़्यादा प्यार करती हो। ऐसा क्यों होता है महाराज श्री? हम क्या करें? देखो, मैं तो ये कहता हूँ ऐसा करो कि दोनों को ऐसा लगने लगे कि माँ केवल मुझसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करती। दो भाई अपने आप या दो बच्चे आपस में तुलना कर रहे हैं, उसकी जगह अपना व्यवहार कुछ ऐसा बनाओ कि दोनों ये चाहने लगे कि सबसे ज़्यादा प्यार तो मुझे ही हो रहा है, सबसे ज़्यादा ख्याल मेरा है। हमारा वो व्यवहार दिखना चाहिए। वो कब होगा? जब जो आए उसको हम संतुष्ट और प्रसन्न रखने की कला सीख लें। अगर महाराज जी दोनों कहीं ना कहीं कमियां होती है, एक तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाता है
तो जो पल रहा भारी है दूसरा अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सबको बराबर प्यार दे। हालांकि प्यार में बराबरी नहीं होती, पर भावनाएं ऐसी प्रदर्शित करे कि सामने वाले को लगे कि ये जो चाहते हैं हमको ही चाहते हैं। आचार्य की एक विशेषता है, आचार्य की विशेषता बताया गया गणस्य संतुष्टि करा। वो पूरे संघ को संतुष्ट करने वाले होते हैं। और संघ को संतुष्ट करने के विषय में क्या है, हर शिष्य को ये भाव जगा देते हैं कि सबसे ज़्यादा मुझे ही चाहते हैं। ऐसे एक माँ या एक पिता ये भाव भूमिका बनाए कि सामने वाले को लगे कि सबसे ज़्यादा मुझे ही चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अक्षय जैन कोतमा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। द्वय मुनिराजों के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री, आज के समय में अधिकांशतः युवा अभिषेक और पूजन से सिर्फ किसी स्वार्थ भाव से जुड़ना चाहते हैं, या तो वो अपने क्षेत्र में उपलब्धि के लिए जुड़ना चाह रहे हैं या किसी और कारणवश। तो क्या इसका पुण्य लाभ होता है कि नहीं होता है? अरे किसी कारण से जुड़े तो पहले स्वार्थ में जुड़ेंगे फिर परमार्थ में मुड़ेंगे। और महाराज जी भावना, सुनो पूरी बात, स्वार्थ में भी जुड़े तो उसकी आलोचना मत करो, उसका सत्कार करो। बस जुड़ने वाले को मोड़ दो। जुड़ा है जोड़ो, फिर धीरे से मोड़ो। और जो जुड़ेगा वही मुड़ेगा। जब तक जुड़ाव नहीं तब तक मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। समझ गए? तो कैसे भी आओ भैया आओ, और धीरे धीरे वस्तु स्वरूप को समझकर अपने आप को मोड़ो। समझ गए? सौभाग्य मंच महिला मंडल कोतमा। द्वय मुनिराजों के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी मुनि श्री। मेरा प्रश्न है, जैन धर्म में त्याग और अपरिग्रह इतना महत्वपूर्ण है, तब आधुनिक भौतिक सुविधाओं के साथ संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, जैन धर्म में त्याग अपरिग्रह को उच्च आदर्श के रूप में रखा गया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पूरी तरह से सबसे रहित हो जाएं। जैन धर्म में चक्रवर्ती भी हुए जिनके पास भोग के प्रचुर साधन रहे। जैन धर्म में बड़े बड़े नगर श्रेष्ठी भी रहे। वहाँ पर अपरिग्रह और त्याग के आदर्श को समझो। अपने जीवन में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपभोग कम से कम करें, आसक्ति न्यूनतम रखें, अपनी आसक्ति को घटाएं। आधुनिक युग के अनुसार एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी, जैन धर्म के नियमों के अनुसार हम चलते हैं तो हमें तो सब चीज़ें छोड़ना पड़ेगा, और आज का जिस तरह का वातावरण है उसमें हम पिछड़ जाएंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है। जैन राजा महाराजा हुए, चक्रवर्ती हुए, बड़े बड़े सेठ साहूकार हुए, तुम भी हो सकते हो। भामा साहब भी जैन था, उसके पास पैसा था तभी तो खजाना खोल पाया। जगलू साहब भी जैन था, पैसा था इसलिए खजाना खोल पाया। सेठ टोडरमल जैन थे, पैसा था इसलिए अपना खजाना खोल पाया। तो तुम संग्रह करो, परिग्रह मत करो। संग्रह और परिग्रह में बड़ा अंतर है। संग्रह वह जहाँ धन अर्जित हो पर आवश्यकता पड़ने पर अनुग्रह के लिए उसका त्याग करने में संकोच न हो। ये गृहस्थ का त्याग है जो आंशिक रूप से दान की प्रेरणा देता है। और परिग्रह वह है जो धन को केवल संग्रहित करके रखे। धन को केवल संग्रहित रखना अच्छी बात नहीं है, संग्रहित धन का सदुपयोग करना अच्छी बात। नमस्ते। स्वाति जैन इंदौर। ये प्रश्न मेरी बहू का है इंदौर से। तर्क, वितर्क और कुतर्क में क्या अंतर है? तर्क, वितर्क और कुतर्क किसी भी बात को स्पष्टीकरण के लिए, उसे उद्घाटित करने के लिए
ऊहापोह करना, यानी विचार विमर्श करना, ये तर्क है। अपने तर्क को और सही साबित करने के लिए अपने पक्ष में विशेष हेतु देना, वो वितर्क है। तर्क वितर्क तथ्य तक पहुंचने में सहायक होते हैं। तो तथ्य को स्पष्ट करने के लिए तर्क और वितर्क का आलंबन होता है। जब तक तर्क और वितर्क का ध्येय तथ्य हो, तब तक वे तर्क या वितर्क हैं। और जहाँ तर्क केवल तर्क के लिए हो, तथ्य के रक्षण की जगह तथ्य का खंडन ही उद्देश्य हो जाए, तो तर्क नहीं कुतर्क है। समझ गए? वो तर्क नहीं कुतर्क है। तो हमें तर्क वितर्क अपनाने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि तार्किकता से स्पष्टता बढ़ती है। लेकिन कुतर्क अच्छी बात नहीं। एक पत्थर को छेनी से तराशना, ये तर्क कहलाएगा, पर घन के प्रहार से तोड़ देना कुतर्क है। तर्क हमें निखारता है, कुतर्क स्वरूप को ही बिगाड़ता है। इसलिए तर्क वितर्क रखो, पर कुतर्क न करो। एडवोकेट जिनेंद्र जी चंदेरिया अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे सिद्धिका जैन कोतमा। दोनों महाराज जी द्वय को मेरा सादर प्रणाम। सुलग जी को इच्छामी। महाराज जी, इस समय पूरा विश्व अस्थिर है और कई फ्रंट में युद्ध चल रहे हैं। विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और इसके क्या उपाय हैं कि ये पृथ्वी की संरचना को न पहुँचे, नुकसान न पहुँचे? देखिए, निश्चित रूप से वर्तमान का जो दौर है वैश्विक स्तर पर बहुत भयावह दौर है। चाहे यूक्रेन और रशिया की बात हो, चाहे मध्य पूर्व देशों की बात हो, आपसी में जो छीना झपटी हो रही है संसाधनों की, मिनरल्स की, अन्य चीज़ों की प्राप्ति के लिए, ये बहुत ही खतरनाक है। हम लोग इसके लिए भावना भाएं कि विश्व में शांति हो। ये युद्ध, हिंसा और संघर्ष टले, हम भावना भा सकते हैं। जो लोग इस युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके भावों में परिवर्तन आए और वो इससे बच सके, औरों को प्रेरणा दे सके, ऐसी भावना ही बहा सकते हैं। सारे संसार के लोग अगर शांति की भावना बहाने लगे तो मैं समझता हूँ युद्ध रुक सकता है। लेकिन अधिकतर युद्ध की चिंता में और युद्ध की चर्चा में ही मग्न लोग दिखते हैं। आप युद्ध की चिंता और युद्ध की चर्चा से नकारात्मक वाइब्रेशन ही छोड़ रहे हैं। क्या अच्छा हो कि हम शांति की चिंता करें, शांति की चर्चा करें। आज पूरे दुनिया के मीडिया में युद्ध की खबरें परोसी जा रही है। शांति की सामूहिक प्रार्थना की प्रेरणा कहाँ दे रहे हैं? क्या अच्छा हो कि इस तरह का कैंपेन चले सोशल मीडिया में और अन्य मीडिया के माध्यम से। हम बैठकर अपने अपने धर्मों के माध्यम से अपने अपनी आस्था और अपनी अपनी परंपरा के अनुरूप सारे जगत के लोग अगर मिलकर ये प्रार्थना करें कि हम
इस युद्ध से शांति पाएं, ये विश्व को युद्ध से निजात मिले, क्योंकि युद्ध किसी भी परिणाम का हल नहीं है, वो तो अपने आप में एक भयानक समस्या है। अंततः होता समझौता ही है, लेकिन इतना सब कुछ तहस नहस करने के बाद क्या होगा? और जैसा आपने बोला कि विश्व परमाणु युद्ध की ओर मुड़ सकता है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये पूरी मानवता को तबाह करने वाला होगा। इसका परिणाम तो सबको भुगतना पड़ेगा। तो एक ऐसा कैंपेन चले कि हम युद्ध की जगह शांति की बात करें, स्थिरता की बात करें। और आप लोगों को भी मैं सलाह देता हूँ, दिन भर युद्ध के समाचार देखना बंद करें, टीवी ऑफ करें। आपके दिमाग में भी वही बातें बैठेगी जो आपको आपके चित्त में नकारात्मकता भरेगी। अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, खबरों से अपडेट बने रहने के लिए मैं ना नहीं करता, लेकिन दिन भर उसी में चिपके रहना कौन सी समझदारी है? बोलो, आप 24 घंटे टीवी में अभी क्या देख रहे होंगे? मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई समाचार तो होगा ही नहीं। और हमारी मीडिया की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि जितनी नकारात्मकता परोस सको, जी भर करके परोसो और लोगों को मानसिक रूप से रुग्ण बनाओ। आप समझदार हैं। जैसे मैंने कहा कि युद्ध की चर्चा की जगह शांति की बात करो, युद्ध की चिंता की जगह शांति की प्रार्थना करो। सब लोग ऐसा करें, ये मैसेज चलाए, क्योंकि हमारी चर्चा और हमारी चिंता से युद्ध नहीं रुकेगा, लेकिन हमारी प्रार्थना से ऐसे वेव्स अगर निकल गए, ऐसे तरंग प्रकट हो गए, पूरे संसार के लोग अगर एक साथ ऐसी प्रार्थना करने लगे, तो मैं समझता हूँ जरूर उन चंद लोगों के मनोमस्तिष्क में अंतर आएगा, और जो अभी अहंकार और उत्तेजना से लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी बुद्धि पलटेगी और शांति समझौता की मेज पर बैठने को वो लोग तैयार हों। क्या अच्छा हो, ऐसा कुछ प्रयास हो। नमस्ते महाराज, नमस्ते। सिद्धिका जैन कोतमा। दोनों महाराज जी को नमोस्तु और छुलक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे डॉक्टर भी बनना है और मोक्ष मार्ग में भी चलना है। मैं ऐसा क्या करूं कि डॉक्टर भी बन जाऊं और मोक्ष मार्ग में चल सकूं? अच्छा भाव रखा है तुमने। पहले ये बताओ, डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? बोलो, जो तुम्हारे मन में हो बोलो। सबकी सेवा करने। और मोक्ष मार्ग में क्यों लगना चाहती हो? बोलो, माइक पे बोलो, बोलो। मम्मी से नहीं पूछो, पहले तो ये बताओ सवाल तुम्हारा है कि किसी ने दिया है? अब इशारा नहीं करो, उसको बोलने दो। तुम्हारा सवाल है कि किसी ने दिया? सच बोलना। मैंने खुद किया है। अच्छा, अब मोक्ष मार्ग में चलना चाहती हो? सच में क्यों चलना चाहती हो? भगवान जी पे। बोलो, मोक्ष मार्ग में चल के क्या आरिका बनना चाहती हो? ध्यान करने के लिए भगवान जी। हाँ, भगवान का ध्यान क्यों करना है? मोक्ष मार्ग में चलने के लिए तो आरिका बनना पड़ेगा। बनोगी? हाँ, तो जब आरिका ही बनना है तो डॉक्टर बन के क्या करोगे? समझ गए? मैं तो तुमसे कहता हूँ, अगर मोक्ष मार्ग का लक्ष्य है ना, तो दुनियादारी की बातें जानने की जगह अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करो और उसको जानने की पढ़ाई करो, जो काम में आएगा। मेडिकल की पढ़ाई से काम नहीं आएगा। हाँ, इतना होगा कि तुम मेडिकल करके आरिका बनोगे तो कहा जाएगा ये तो डॉक्टर थी आरिका बन गई, पर उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? समझ गए? इसलिए अपना समय जाया मत करो। जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुरूप अपना प्रयास करो। अभी तो छोटी सी बच्ची हो, आगे बढ़ते बढ़ते न जाने क्या क्या मन में भाव आएंगे। समझ गए? तो जो अपना मूल ध्येय है, हर पल केवल उस पर विचार करो। ठीक है? नमोस्तु महाराज जी।
चलो सुलभाजी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और अलग अलग द्वे महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। क्षुल्लक जी महाराज श्री के चरणों में इक्षामी निवेदित करते हुए मैं महाराज श्री मैं विवेक शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल में निर्देशिका के पद पर अभी कार्यरत हूँ और वीर वाटिका प्ले स्कूल में संचालिका के पद पर कार्यरत हूँ। जो विवेक शिक्षा निकेतन है 43 वर्षों से चल रहा है यहाँ और कम फीस और बहुत अच्छी पढ़ाई के लिए जाना जाता है, जिसमें हमारा परिवार और कई कमेटी के सदस्य पूरा फ्री सेवा अपनी प्रदान कर रहे हैं। महाराज श्री हमारा प्रश्न यह है कि हम स्कूल में समय समय पर भावना योग भी कराते हैं, योग भी कराते हैं, पर उसमें कुछ अन्य समुदाय के जो अन्य समाज के कुछ बच्चे हैं उनको ओम के उच्चारण से दिक्कत होती है, उनके पेरेंट्स मना करते हैं, तो उनको कैसे प्रेरित किया जाए योग साधना के लिए? ओम मत करो। अगर किसी का ऐसा रिस्ट्रिक्शन है और उन्हें बोलो इसे मंत्र के रूप में मत लो, इसकी अनुगूंज से हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है, उसके बारे में बताओ। ठीक है, तो कोई बुराई नहीं। और नहीं आते तो उनको बोलो ठीक है तुम ओम मत बोलना, बाकी करना, रास्ता निकलेगा। और मंगल भावना को प्रार्थना में रखें तो बहुत अच्छा हो। जी महाराज जी, हम लोग मंगल भावना कराते हैं प्रार्थना में और मेरी भावना की कुछ पंक्तियाँ रोज कराते हैं। बहुत सुंदर। और सरस्वती स्तोत्र भी बच्चों को पूरा याद है। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज। वीरेंद्र जी पाइया बुढ़ार से अपने बीच में जो योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना विशेष सहयोग दे रहे, जोरदार तालियां एक बार वीरेंद्र भाई के लिए। और इसके बाद में धीरेन्द्र जी कोतमा तैयार रहेंगे। परम पूज्य भावना योग प्रवर्तक मुनिश्री के चरणों में और मुनिश्री के हनुमान परम पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी के चरणों में नमोस्तु। क्षुल्लक द्वय के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। डिंडोरी से भावना योग के केंद्र की शुरुआत इस एरिया में हुई थी। बुढ़ार में महाराज श्री ने कहा, जब मैंने निवेदन किया कि जन जन तक भावना योग पहुँचे, तो जन जन तक सर्व समाज तक भावना योग पहुँचे, इसके लिए एक शिविर का भी आयोजन किया गया था। तब महाराज श्री ने उत्तर दिया था शंका समाधान में, यह पूरे एरिया में फैले, तो उस एरिया में फैलने के दूसरे चरण में आज कोतमा जो पूरे इस एरिया में बिंद क्षेत्र में सबसे पहले स्कूल यहाँ बनते हैं, सबसे पहले विद्या वाटिका बनी, सबसे पहले केंद्र बने, सब चीज़ों में ये आदर्श के रूप में प्रस्तुत होती है। तो ऐसे भावना योग केंद्र यहाँ पर भी स्थापना हो, ऐसे निवेदन के साथ 5 लोगों ने सुबह के सत्र में ही नाम मुझे प्रदान किए थे। उनकी कुछ समस्याएं हैं, वो जानना चाहते कि व्यवस्थित केंद्र कैसे बने, डिंडोरी का केंद्र कैसा बना और उन केंद्रों का नाम क्या हो। यही प्रश्न आपके चरणों में लेकर के आए हैं महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए भावना योग बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं चाहूँगा वीरेंद्र पाइया का जोरदार खड़े हो जाए, इनका जोरदार अभिनंदन करें। बहुत उत्साही और समर्पित कार्यकर्ता हैं। बुढ़ार में आज तो इनके कुछ टीम के और भी सदस्य आए हैं, वो इनके साथ हो जाए। इन्होंने सभी वर्गों के लोगों को जोड़कर, सब इकट्ठे हो जाओ, सभी वर्गों के लोगों को जोड़कर वहाँ बुढ़ार का भावना योग का बहुत ही अच्छा केंद्र है प्रारंभ करने की योजना बनाई है। और मुझे लगता है 11 तारीख को उसकी शुरुआत होनी, 12 तारीख को औपचारिक शुरुआत होनी। नामकरण और अन्य चीज़ों के बारे में तो मैं 1-2 दिन में आपको बता दूंगा, सामग्री आपको मिल जाएगी। लेकिन ये प्रयास बहुत अच्छा है। जब से मैं कोतमा की ओर उन्मुख हुआ, कोतमा के युवा वर्ग बार बार कह रहे हैं कि भावना योग का एक केंद्र यहाँ भी हो। भाई धीरेन्द्र और अनुज ने इसमें विशेष सक्रियता और अभिरुचि दिखाई। आप लोग अगर ये धीरेन्द्र खड़े हो जाओ तुम भी, ये जो भी लोग यहाँ पर भावना योग को आगे बढ़ाने के लिए अपना समय और समर्पण प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक बार खड़े हो जाएं। स्त्री पुरुषों में दोनों में खड़े हो जाएं। जो विधिवत भावना योग के प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो लोग हैं वे अपना योगदान देंगे। एक बार इन सब का जोरदार अभिनंदन कर दें। क्योंकि अभी समय मेरे पास ज़्यादा नहीं रहा, आप लोग एक ठोस कार्य योजना बनाएं। भावना योग के लिए एक स्थान चाहिए, एक ऐसा स्थान जहाँ सभी समुदाय के लोग
बगैर संकोच के आ सके। इसे केवल जैनियों तक सीमित रखना मेरी दृष्टि में उचित नहीं होगा। इसे जन जन से जोड़ने की ज़रूरत है। एक उपयुक्ततम स्थान आप लोग चुन लें। उस स्थान के लिए जो डिज़ाइन बनाई गई है भावना योग की, उस डिज़ाइन के अनुरूप उसको डेवलप करें, ताकि यहाँ आने वाले लोगों का मन लगे, उन्हें वैसा एक वातावरण मिले। नहीं तो फिर तो कहेंगे ऐसे तो हम तो मोबाइल पे ही कर लेंगे। बहुत जल्दी भावना योग के देशव्यापी सेंटर्स खुलेंगे और वहाँ भावना योग के कुछ प्रो वर्जन्स भी होंगे। सामान्य वर्जन तो यूट्यूब में आप घर बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी कुछ व्यक्तिगत परेशानियों के लिए अलग अलग भावना योग के प्रारूप में तैयारी में हूँ। वो केवल ट्रेनर्स के पास उपलब्ध होगा और उसके लिए आपको भावना योग के केंद्रों में ही आना होगा। वहाँ बैठकर आप भावना योग करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सकेंगे। यहाँ के समाज के प्रमुखों से भी मैं कहूँगा, क्या स्थान उपयुक्त हो सकता है, एक आध दिन में उसकी पूरी रूपरेखा बनाकर मुझे जानकारी दे दें। पर ये अगर आप सब लोग चाहते हैं, पूरी समाज चाहती या नहीं चाहती? कहाँ चंदेरिया जी हैं? नहीं है? आप लोग कमेटी के जो पदाधिकारी एक बार खड़े हो जाए, आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल बैठ करके इसकी एक अच्छी रूपरेखा बनाकर, मुझे मालूम है कोतमा वाले कहीं पीछे रहने वाले नहीं हैं, तो एक अच्छी रूपरेखा बनाकर भावना योग को प्रवर्तित करें। 2 स्तर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि जैन समाज के लोग मंदिर आते हैं तो मंदिर के परिसर में समाज की महिलाओं, बड़ों, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए हो जाए। लेकिन एक ऐसा सेंटर हो जहाँ सभी समुदाय के लोग आकर लाभान्वित हो सके, और वो ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ किसी के आने जाने में कोई संकोच ना हो। 800 स्क्वायर फुट का भी कोई स्थान सुलभ होता है, बहुत बढ़िया डिजाइन हुई है, तो बड़ा काम हो सकता है। और आपके माध्यम से ये संदेश मैं पूरे देश के लोगों को देना चाहता हूँ, जहाँ के भी लोग अपने अपने यहाँ भावना योग का केंद्र खोलना चाहते हैं, वे आगे आए। वहाँ सारी सुविधाएं रहेगी और लोग वहाँ आकर लाभान्वित होंगे, तो बहुत अच्छा प्रयास होगा। बहुत बहुत अच्छा। धीरेन्द्र जी, हाँ, उसके बाद में यहाँ का उत्साही अभी नहीं है युवा मंडल मुनि सेवा संघ कोतमा। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, सन 2022 की बात है, जब कोरोना काल में जूझ रहे थे, हम सब हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, तब मुझे इस भावना योग का बहुत ज़्यादा लाभ मिला। और उस भावना को लेके मैं विनम्र आग्रह करता हूँ, ये एक मौका, एक अनुकूल समय आया जब आपसे हमारी मुलाकात हुई और हमने अपनी भावना आपके समक्ष रखी और आपने हमें इसके लिए प्रेरित किया। मैं आपसे निवेदन करना यह चाहता हूँ कि हमारे इस नगर कोतमा में भी एक भावना योग का सेंटर खुल जाए और उसको हम लोग अच्छे तरीके से संचालित कर सकें। ऐसा आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, क्योंकि निश्चय ही परिस्थितियां अनुकूल करने के लिए हमें परिश्रम तो करना पड़ेगा और थोड़ा सा समय लग सकता है। और जो बात आपने रखी उसके लिए भी ज़मीन या जो भी ज़रूरत होगी उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे पूरे तरीके से। मैंने अपने भाव आप लोगों के बीच रखे हैं, आप प्रयास करें। शुरुआत में आप मंदिर कैंपस में भी, जहाँ भी हो, क्योंकि अभी इस मंच में विमर्श नहीं हो सकता, अलग से बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करके उसको क्रियान्वित करने की योजना बनाएं। मुझे प्रसन्नता है कि आप जैसे लोग इसमें लगे हैं। बाकी चंदेरिया जी भी आगे हैं। भावना योग के केंद्र की एक मांग हुई है, एक अच्छे स्वरूप में उसे सुनिश्चित किया जाए। बैठ के शाम को चर्चा कर लेंगे तो बहुत है। अभी टेम्परेरी तो यहाँ आप कर सकते, खाली है ही है नहीं, ये स्थान में नहीं जम पाएगा, क्योंकि उसके सारे संसाधन चाहिए। एक कक्ष दे दे तो काम चलेगा। आप बैठ के बात कर लेंगे, ठीक, बहुत बढ़िया। आज अपने बीच में जबलपुर से मुल्क राज्य बादशाह दुई महाराजों को नमोस्तु, छुल्लक जी को एक क्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, पहले इंसान अपनी खूबी, उपलब्धि वो व्यवहार से जाना जाता था। आजकल यह अचीवमेंट जो था ये एकदम चेंज होता जा रहा है। आजकल यह बाहुबल और रिचनेस के ऊपर
ज़्यादा कंसंट्रेट हो रहा है। समय समय के अनुरूप सोच बदलती। अब तो बाहुबल और रिचनेस भी ख़त्म। किसके कितने फ्रेंड्स हैं, कितने फॉलोवर्स हैं, कितने लाइक करने वाले हैं, वही उसके है ना, क्या बोलते हैं आप लोग, लाइक्स कितने वाले हैं, फॉलोवर्स कितने हैं, और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं। ये चीज़ें हैं, ये बड़ी ही उथली अवधारणा है। हमें इनसे बचना चाहिए। अपने गुणों से ही व्यक्ति की स्थायी पहचान होती है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ओम। हाँ, अपने बीच में अंकुर जी जैन, अंबिकापुर। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, सर्वप्रथम तो सपरिवार हम सभी चिरमिरी से आपके समक्ष आए हैं और आपके चरणों की रज पाने के लिए आतुर हैं कि आप कब हमें चिरमिरी में आशीर्वाद देंगे। साथ ही मेरा प्रश्न है महाराज जी कि हम अभी 12 वर्षीय परीक्षा के माध्यम से थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय कर रहे हैं, पर व्यस्ततम समय में हम उसमें निपुण कैसे हो जाएं और उसको पक्का कैसे कर लें, इसकी थोड़ी सी ट्रिक्स आपसे चाहते हैं। जो पढ़ रही हो उसको पढ़ो मत, घोटो। जिसका कोर्स है बहुत बड़ा कोर्स नहीं। जी महाराज। कोशिश करो कि हम नियमित कम से कम 1 घंटा अपना स्वाध्याय में दें, और 1 घंटे के स्वाध्याय में यदि चीज़ों को हम बार बार दोहराते हैं तो चीज़ें हमारे अनुकूल होती हैं, उससे हमारा पथ प्रशस्त होता है और हम अच्छा कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। रश्मि जैन, भैया जी परिवार कोतमा। दोनों महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मैं अपना भावना युक्त का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। महाराज जी, 25 मई को मेरे लिए अटैक आया था और पहले से थोड़ा थोड़ा दर्द रहता था तो हमने किसी से बताया नहीं, और फिर एक दिन थोड़ी तेज़ दर्द हुआ तो सब लोग बोले नागपुर चलो, नागपुर जाना है। तो नागपुर जा रहे थे, लेकिन जबलपुर स्टेशन पर अटैक आ गया। तो वहाँ फिर जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ डॉक्टर लोग ने बेटे से बोला कि समय नहीं है, जो करना हो जल्दी करो। हमने सुन लिया महाराज जी। तो फिर हम एकदम माने हम भावना युक्त पहले से भी करते थे और हम भावना युक्त करने लगे। फिर हमको एंजियोप्लास्टी हो गई और बहुत अच्छे से सब हो गया। हम 3 प्रतिमा के व्रती थे महाराज जी। अब डॉक्टर साहब रात में हमको टैबलेट लेके बोलने लगे खाना पड़ेगी, तो हम रोने लगे महाराज जी। हम बहुत बुरा लगा कि हमने 20 साल से गुरु जी से प्रतिमा ली थी और खाई नहीं थी टैबलेट। फिर डॉक्टर साहब बोलने लगे अब तुम बच गई हो, क्यों रो रही हो। हम तो बेटा बोलने लगा महाराज जी उनने 20 साल से कुछ पानी भी नहीं पिया, उनको टैबलेट खाना पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब बोले नहीं खाओ, कुछ नहीं, बाद में देखेंगे। नहीं खाए महाराज जी। हम भावना युक्त करते रहे। फिर हमने 3 महीने 3 प्रतिमा के व्रत थे, तो हम तीनों टाइम की सामायिक भावना युक्त से करते हैं। और फिर हम पर्यूषण पर में आगरा गए। आगरा में एक बहुत बड़े डॉक्टर लोग ने बोला कि इनका चेकअप कर लो। तो डॉक्टर साहब बोले कि तुमको क्या हो गया, कुछ तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा। तो फिर हम बोले मैं डॉक्टर साहब हमको अटैक आया था। तो बोले नहीं तुमको लग नहीं रहा कि अटैक आया था। फिर उन्होंने फाइल देखी, सीडी देखी, तो बोलने लगे कि तुम्हारा तो सब ठीक है और कैसे ऐसा जल्दी कवर हो गया। फिर हमने उनको बताया भावना युक्त किया महाराज जी और हमारा सब ठीक हो गया। हमको भावना युक्त पे बहुत श्रद्धा है। अब महाराज जी हम जब तबीयत खराब हुई थी तो हमको यही लगता था कि महाराज जी हम शिखर जी की वंदना कैसे कर पाएंगे। अब हम 13 तारीख को शिखर जी जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दें हम पैदल शिखर जी की वंदना करें। चलिए प्रश्न भी हाँ हेलो। और अब महाराज शैलेंद्र जैन कंजी कटनी से अपना प्रश्न गुरु चरणों में वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जनता परिवार से श्रीमती नीलू प्रशांत जैन। मेरे गुरुवर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अक्सर कहा जाता है कि बेटियां घर की रौनक होती हैं। एक पिता होने के नाते जब बेटी की विदाई का समय आता है तो मन में एक स्वाभाविक चिंता और मोह जागता है। मेरा सवाल यह है कि हम अपने प्रेम को मोह बनने से कैसे रोकें। हमारा प्यार बेटी के लिए कोई बंधन न बन सके, बल्कि उसके जीवन के लिए एक मजबूत संस्कार बन जाए। यह संतुलन कैसे बिठाएं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें महाराज जी। नमस्कार। बहुत आसानी से ऐसा हो सकता है यदि आप इसे अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार करो।
सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप घर परिवार चलाते हो, मोह भाव से मत चलाओ। कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर प्रेम भाव से चलाओ। मेरा परिवार है तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं परिवार को खुशहाल बनाऊं और पूरे परिवार की प्रसन्नता को सुनिश्चित करूं। लेकिन अंतरंग में ये भाव रखे कि ये सब नदी नाव संयोग है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कौन किसके परिवार में कितने दिन तक टिकता है और किसका परिवार, ये सब क्षणभंगुर है, नश्वर है। मेरा केवल मैं हूँ, एक परमाणु भी इसके अतिरिक्त मेरा नहीं है। अंदर जब तत्व ज्ञान होगा तो सब क्रिया वही होगी, परिणाम भिन्न। तो अपने परिवार के प्रति स्वामित्व हो, कर्तृत्व हो, भोक्तृत्व हो, दुखी बनोगे। और केवल कर्तव्य की भावना है तो मन में संतोष होगा, मैंने अपनी एक जिम्मेदारी पूरी की, ये मेरे जीवन को उत्तीर्ण करने वाला है। तो ऐसा मनोभाव उत्तरोत्तर जगाना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। यदि वो बन जाए तो हमारा पथ प्रशस्त होगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नीलू प्रसाद जी, जैन जनता परिवार, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। गुरुवर जी, मेरा प्रश्न है कि समाज में कई लोग प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु उनकी सरलता और सहजता होने से दूसरे लोग ही उनका फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि उनमें उनसे कम योग्यता होती है। ऐसे में वो लोग अपनी सहजता को बनाए रखते हुए अपनी योग्यता कैसे साबित करें और समाज में अपना स्थान पाएं? कृपया मार्गदर्शन करें। अगर कोई प्रतिभाशाली लोग है और उनका कोई फायदा उठा रहे हैं तो इसे भी सहजता से स्वीकार लेना चाहिए। अरे कोई मेरा फायदा उठाए, उससे मुझे क्या तकलीफ? मुझे तो तकलीफ तब होनी चाहिए जब मेरा कोई नुकसान हो। वो पीछे रह जाते हैं और दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो बता रहा वहीं, हम कहते आगे पीछे हो गया, ये सब ऊपरी बातें। तात्विक दृष्टि से कोई आगे पीछे नहीं। अगर कोई मेरा लाभ उठा रहे तो हम उनको लाभ देना, हम औरों को प्रोत्साहित करें। यदि हम अपनी प्रतिभा को रचनात्मक दिशा देते हैं तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन हम अपनी प्रतिभा का उपयोग ही ना करें तो पीछे तो बनेंगे ही। तो हम अगर प्रतिभाशाली हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे रचनात्मक दिशा दें और आगे बढ़ें, रास्ता प्रशस्त। नमस्ते गुरुवर। उमेश जी नामदेव, बुढ़ार। मुनि संघ के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, बार बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे सर में एक ब्रेन में गांठ थी। भावना योग की यहाँ बात चली। ओम शांति। हाँ, भावना योग की यहाँ बात चली तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ब्रेन में एक गांठ थी, जो मैं बॉम्बे भी ऑपरेशन कराने के लिए गया था। लेकिन मैं चूँकि उतना उस समय इतना प्रिपेयर नहीं था, मेरे घर परिवार के लोगों ने बोला कि ऑपरेशन मत करवाओ। महाराज जी, मैं कहना चाहता हूँ भावना योग से सब कुछ जोड़ना चाहिए। भावना योग इतना पावरफुल है कि जब से मैं बीरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में जुड़ा और भावना योग से जुड़ा, मेरी ब्रेन जब भावना योग से जुड़ा उस समय से मैं कोई सारी दवाइयाँ खाना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं खाता, किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं खाता और मेरा ठीक रहता है सब कुछ। महाराज जी, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ कि भावना योग से सब लोग जुड़े, ये मेरी भावना है आपके। बहुत अच्छा। आप नियमित भावना योग कर रहे हैं जी। दवाइयाँ बंद हो गई जी। कितने दिन हो गए? बंद कर दिया महाराज जी, मैं 1 साल से दवाई खाना बंद कर दिया। बहुत, और पूरी तरह फिट है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत। महाराज जी, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे
बहुत। रवि कांता वेरियर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हे गुरुवर, आज के आधुनिक परिवेश में अपने सामूहिक परिवार को कैसे सुरक्षित रखूं तथा ऐसा क्या करूं जिससे युवा पीढ़ी प्रेरित हो और भविष्य में सामूहिक परिवार की परंपरा बनी रहे। सामूहिक परिवार को सुरक्षित कैसे रखूं और युवा पीढ़ी को प्रेरित कैसे करूं, दो आपके मूल सवाल। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने परिवार की सामूहिकता को बनाए रखना चाहते हैं तो 4 बातें अपना। पहली बात, परिवार के सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करना सीखें। सहयोग की भावना जगे, हर काम को अपना काम माने, परिवार का काम माने, और कहीं किसी को ज़रूरत पड़े तन की, मन की, धन की, तो एक दूसरे के साथ खड़े रहे। दूसरी बात, परिवार के लोग एक दूसरे का समादर करना सीखें, अर्थात एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, बड़े हों या छोटे। हम एक दूसरे की कद्र करेंगे तभी कद्र पाएंगे। प्रेम भाव को बनाए रखने के लिए समादर करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, एक दूसरे से क्षमा मांगने और क्षमा करने में कोताही न करें। अगर गलती हो तुरंत उसे स्वीकारें और क्षमा मांगे, और किसी से गलती हो जाए तो तुरंत उसे क्षमा करने की वृत्ति अपनाएं। सॉरी कहना बहुत अच्छी बात। और चौथी बात, एक दूसरे की प्रशंसा करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। कोई अच्छा काम करे तो उसकी क्रेडिट उसको मिलनी चाहिए। अरे ये छोटा कर दिया तो बड़ा उसको क्रेडिट न दे, या बड़ा कर लिया तो छोटा मुंह बनाए, तो प्रेम कैसे बनेगा। सहयोग करे, समादर करे, क्षमा मांगने और क्षमा करने की वृत्ति रखे, और एक दूसरे की प्रशंसा की आदत डाले। बुराइयों को नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर ले तो परिवार का प्रेम अपने आप बना रहेगा। युवाओं को प्रेरित करने की बात, अपने आचरण और व्यवहार से युवाओं को प्रेरित करें। उनके सामने ऐसा लगे कि आपका जीवन इतना सधा हुआ, संतुलित और व्यवस्थित जीवन है जिसे देखकर हर कोई प्रेरित हो जाए तो रास्ता अच्छा हो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मुनि सेवा संघ कोतमा के उत्साही कार्यकर्ता वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। और महाराज श्री के चरणों में 2 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम युवाओं का एक क्वेश्चन है महाराज जी कि हम पर का बोध जानने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, पर का बोध जानने के लिए पर का बोध, हाँ, लेकिन आत्मबोध जानने की वो नहीं है महाराज जी, अपना आत्मबोध नहीं समझ पाते हैं। लेकिन स्वयं का बोध के, अपने स्वयं के कल्याण के लिए आत्मबोध जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। पर को जानने के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं, लेकिन खुद को जानने की हमारी कोई तैयारी नहीं। उसके लिए क्या करें, पहले खुद को पहचानो, मैं हूँ कौन, मेरा है क्या। नियमित स्वाध्याय और सत्संग हमारी मनोवृत्ति को बदलता है। हम अपनी बहिर्मुखी चित्तवृत्ति को अंतर्मुख बनाने में समर्थ हो सकते हैं। तो हम खुद को जानने के लिए नियमित रूप से स्वाध्याय करें, सत्संग करें, जिससे जीवन का आंतरिक संतुलन बना रहे और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। नमोस्तु नमोस्तु। और चलते हैं मंचासीन छुल्लक समादर सारणी जी महाराज के पास। वे अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, हम गर्मी का मौसम आ रहा है, हम लोग हार करने के लिए चौके में जाते हैं, लेकिन जो चीज़ हम लोग लेना चाहते हैं वो सामने आके पीछे हो जाती है, और जो लेना नहीं चाहते वो पीछे से आगे आ जाती है। तो आहार क्रिया में सावकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वो कुछ शब्द बोले जाते हैं वहाँ पर, जैसे पॉपकॉर्न है, अब पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं और पॉपकॉर्न कह रहे हैं वहाँ पर, हम बिस्किट हैं। देखो, श्रावक है, भावना बहुत प्रगाढ़ होती है, और वो चाहता है कि हमारे यहाँ अगर कोई साधु आया तो हम उन्हें उत्तम से उत्तम आहार कराएं। बिल्कुल सही भी है, जितना उत्तम द्रव्य दोगे उतना उत्तम पुण्य होगा। लेकिन उत्तम क्या है? आइटम उत्तम नहीं है,
साधु की चर्या में सहायक द्रव्य ही उत्तम है। तुम क्या माल बना रहे हो, एक से एक बढ़िया बढ़िया आइटम, उसका कोई अर्थ नहीं। समझ गए? तुम क्या बढ़िया बढ़िया आइटम बना रहे हो, इसका कोई अर्थ नहीं। तुमने जो दिया उससे साधु की साधना कितनी सधी, ये अर्थपूर्ण है। एक बार की बात है, एक बहन जी चौका लगाती थी और 100 आइटम से कम नहीं बनाती। उनके चौके में हम लोग थाली नहीं देखते थे, इतनी इतनी सी कटोरियाँ में सब आइटम। एक दिन मैंने ऐसी विनोद में कहा, अब नाम नहीं ले रहा हूँ, विनोद में कहा कि तुम्हारा चौका तो होटल का मीनू बन गया है। वहीं उनके पति बैठे थे, उनने कहा महाराज जी 25 बरस हो गए शादी के, आज तक हमें ऐसा भोजन नहीं करा। धर्म पत्नी ने वहीं छूटते ही कहा कि कल से पड़गाहन में आ जाओ, तुम्हें भी मिल जाए। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी, महाराज लोग आते हैं हमारे घर में, कोई मेहमान आता है तो करते हैं, हम जितना करते हैं हमको बहुत खुशी मिलती है, आप लोग लो तो और अच्छा लगता है, नहीं ले तो भी लगता है। खैर ये भावना है, पर इन सब की इतनी आवश्यकता नहीं। इन चक्करों में साधु की मूल चर्या ही चले जाए तो गड़बड़ है। आपको पता है 24 घंटे में साधु को एक बार भोजन लेना है, उसमें विहार भी करना है। मान लीजिए गर्मी का समय है, अब गर्मी तो शुरू हो ही गई, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जो थाली दिखाने की परंपरा विकसित हुई है वो इसी वजह से है, ताकि थाली दिखाते समय जो साधु ने लिया है आप उसको रख करके बाकी सब अलग कर दो। समझ गए? और वही चीज़ें दो जो साधु के अनुकूल हो, तो आपकी सही सेवा होगी। नहीं तो आपके आइटमों के चक्कर में साधु खुद एक आइटम बन जाएगा, मामला गड़बड़ होगा। इसलिए इन सब बातों का विवेक पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग बिल्कुल विवेक नहीं रखते और कुछ भी कर देते हैं। एक दफ़े ऐसा हुआ, आप लोगों के आहार की बात बताऊं, मेरा एक दिन का अंतराय था, उपवास था, दूसरे दिन का पहले ग्रास में अंतराय था, मैंने 2 उपवास। और किसी चौके में गया, उन दिनों में हरी मिर्च लेता था, किसी को कटोरी हरी मिर्च की मिल गई और उसके हाथ में चमचा था, चम्मच नहीं, और पहले ही ग्लास में 1 चमचा मिर्ची दे दिया। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज और दो। मैंने मन में कहा भैया इतना ही बहुत है, ज़्यादा भक्ति बर्दाश्त नहीं होगी। उसको कुछ लग नहीं रहा है, अब मिर्ची ले लिया, नीचे गिरा नहीं सकता, एक साथ खा नहीं सकता, क्या करूं? हमने कहा चलो आज परीक्षा है, समता परिणाम रखो। मैंने पूरी मिर्ची को अपनी अंजलि में एक तरफ रखा और जब तक वो मिर्ची ख़त्म नहीं हुई तब तक सारे ग्रास केवल मिर्ची के साथ खाया। और खा तो आया, अब दिन भर पेट में जलन, 2 उपवास के बाद केवल मिर्ची झेले। हमारी तो निर्जरा हो गई, पर तुम्हारी कितनी सेवा हुई तुम देखो। उस आदमी का चेहरा अभी भी दिखता, महाराज और दूँ। तो ये आप लोगों को विवेक का प्रयोग करना चाहिए, समझ गए? भक्ति में अगर अतिरेक होगा तो मामला गड़बड़ होगा। हाँ पूछिए। रायपुर से अपने बीच में पंडित नितिन जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, गुरु चरणों में अपना प्रश्न समय रहा तो। पूज्य मुनिराज द्वय के श्री चरणों में सादर नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी को इच्छामि।
पूज्य गुरुदेव, 2 दिन पहले ही सिद्ध चक्र महामंडल की आराधना अनेक स्थानों पर हुई अष्टांगिका महापर्व के उपलक्ष्य में। आज उसके बारे में 2 जिज्ञासा हैं। आजकल एक तो अपनी अनुकूलता के अनुसार सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने लगे हैं, दूसरा अधिकांश ये प्रचार किया जाता है कि उससे कुष्ठ रोग दूर हुआ था इसलिए सिद्ध चक्र करना चाहिए। क्या रोग के दूर करने की भावना के साथ यह विधान करना उचित है? नमस्ते। देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान 8 दिवसीय विधान है और 8 दिन तक ही करना चाहिए और वो कभी भी कर सकते वर्ष भर में। अष्टानिका को इसके लिए जरूरी नहीं, लेकिन 8 दिवसीय पूजन होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, सिद्ध चक्र विधान को जीवन की शुद्धि के लिए करो, बाकी बातें तो अपने आप हो जाएगी। ये हमारे प्रायश्चित की शुद्धि का आधार है, ऐसा शास्त्रों में उल्लिखित है। प्रलोभन दे करके विधान को प्रोत्साहित करने से हमें वांछित परिणाम नहीं मिलता। इससे सिद्ध चक्र विधान करने वालों की संख्या भले बढ़ जाए, लेकिन इसका जो दूरगामी लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो हमें उन्हें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। समय आप सबका हो गया। कोतमा वालों को 2 दिन का ये पूरा कैप्सूल कोर्स भरपूर मिला। आप लोगों ने भरपूर आनंद भी लिया है और आगे प्रतीक्षा रखिए और यहीं पर विराम।